साथियों नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अखिलेश पांडे। पाठशाला नौकरी किस हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। साथियों, रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे शिक्षा संबंधी रोजगार की कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएँ। साथियों, प्रधानाचार्य भर्ती की जो नई विज्ञापन आने वाला है, उसके क्या पैटर्न रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, उसकी कुछ सूचनाएँ विस्तार से आज के समाचार पत्र में दिया गया है, आइए देख लेते हैं। एडेड के एडेड इंटर कॉलेज के एडेड इंटर कॉलेज के विद्यालयों के प्रधानाचार्य भर्ती में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बड़ा बदलाव करने जा रहा है। साथियों, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं कि अब जो है केवल इंटरव्यू के आधार पर एडेड इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल की वैकेंसी नहीं भरी जाएँगी। अब क्या होगा, लिखित परीक्षा भी होगा, उसी के बारे में कुछ यहाँ पे सूचना दी गई है। यह भर्ती अब तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड साक्षात्कार के माध्यम से करता रहा है। लेकिन इसे अब शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा, जो नया आयोग बना हुआ है। प्रधानाचार्य भर्ती में अब लिखित परीक्षा को ही सम्मिलित किया जा रहा है। नियमावली बन गई है, लेकिन अभी गज़ट नहीं हो सका है। गज़ट किए जाने के बाद आयोग की ओर से शासन को पत्र भेजा गया है। गज़ट होने पर यह भर्ती प्रक्रिया लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से कराई जाएगी। यह बातें मैं पूर्व में पहले बता चुका हूँ कि पहले जो चयन बोर्ड होता था, तो उसमें केवल इंटरव्यू यानी एकेडमिक्स के मेरिट के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता था एपीआई के आधार पे, फिर सीधे आपका इंटरव्यू होता था। किंतु अब यह जो है रिटन एग्जाम के माध्यम से होगा, पहले स्क्रीनिंग आपकी, देन आपका इंटरव्यू होगा। प्रधानाचार्य भर्ती में लिखित परीक्षा को शामिल किए जाने का प्रस्ताव चयन बोर्ड ने शासन को उसी समय भेजा था। यह प्रक्रिया शुरू होने के पूर्व ही चयन बोर्ड खत्म हो गया। उसके स्थान पर अब शिक्षा सेवा चयन आयोग आकार ले चुका है। आयोग का मानना है कि लिखित परीक्षा से योग्य और मेधावी अभ्यर्थियों का चयन अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से हो सकेगा। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिससे सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसमें प्रधानाचार्य पद के लिए शैक्षिक योग्यता, प्रशासनिक क्षमता और विषय की जो है विविधता का ज्ञान बेहतर परख हो जाएगी। नियमावली तैयार हो गई है, जिनके गजट होते ही ये उसकी प्रतीक्षा है। विशेषज्ञों का मानना है कि लिखित परीक्षा लागू होने से केवल चयन प्रक्रिया मजबूत होगी, बल्कि विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता में भी सुधार होगा। विभागों में रिक्त पदों के अनुरूप ऑनलाइन अध्याचन प्राप्त करने के लिए शिक्षा सेवा चयन अध्याचन पोर्टल इसी सप्ताह लाइव किए जाने की उम्मीद है। ऐसे में नियमावली गजट हो जाने पर भर्ती की अर्हता भी स्पष्ट हो जाएगी, जिसके अनुरूप आयोग विज्ञापन जारी कर सकेगा। तो साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवक भर्ती की जो नई नियमावली है, वो भी तैयार हो गई है, बस उसको गजट होना ही है। तो उसमें भी सारी आने वाली वैकेंसी जो टीजीटी पीएचडी की है, उसका क्या क्राइटेरिया हो, कैसे मापदंड होगा, 30 क्वेश्चन उसमें जीएस के होंगे और क्या क्या होगा, उसका विस्तार से उसका नोटिफिकेशन जारी होते ही हम सबको देखने को मिल जाएगा। साथियों, एक बड़ी सूचना और है कि टीजीटी पीएचडी और यूपी टेट पर आयोग की बैठक आज होने वाली है। तो उस टीजीटी पीएचडी की देखें, उससे पहले टेट के बारे में देख लेते हैं कि जो 1 अगस्त को ही जो है यूपी टेट की 30 जनवरी को परीक्षा कराने का डेट जो है प्रस्तावित हो गया था, तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के समय ही। यानी अब के हिसाब से कि 18 जनवरी को उसका एडमिट कार्ड जारी हो जाना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, हालांकि परीक्षा होना संभव नहीं है। लेकिन आज बैठक है, उसमें भी क्या लिखा हुआ समाचार पत्र में देख लेते हैं आजकल कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमित बैठक मंगलवार को होगी। इसमें कई अहम विषयों पर चर्चा की उम्मीद है। हालांकि 16 दिन बाद 29 और 30 जनवरी को प्रस्तावित यूपी टेट परीक्षा अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। चयन आयोग ने 1 अगस्त को 29-30 जनवरी को टीटी कराने की सूचना सार्वजनिक की थी। 5 महीना बीतने के बावजूद अब होने जा रहे हैं, अभी तक कोई सूचना नहीं जा रही है। साथ ही में बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि अभी जो है 2 दिन बाद इनके शेड्यूल के हिसाब से एडमिट कार्ड जारी होना है और 29-30 जनवरी को पेपर होना है। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। ये हाल है, ये दुर्दशा है हमारे आयोगों की, क्या चल रहा है। साथियों, जब हम वीडियो बना रहे हैं इसके कुछ ही घंटों बाद यानी आज मंगलवार शाम को आयोग में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जो नए अध्यक्ष प्रशांत जी आए हैं उनके नेतृत्व में होना है, जिसमें आगामी टीजीटी पीएचडी और जो यूपी टेट की सूचना भी बताई, उसका एग्जाम डेट क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में करें। शिक्षा सेवा चयन आयोग की वर्ष 2022 की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी एवं प्रवक्ता संवर्ग पीएचडी के साथ ही अन्य विज्ञापन संख्या 51 की 910 पदों की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के आयोजन पर नए सिरे से निर्णय लेना है। इसके लिए परीक्षा एजेंसियों का चयन कर समझौता पत्र एमओयू साइन किए जाने हैं। इसके लिए पिछली बैठक में एमओयू की समीक्षा करने के पूर्व परीक्षा आयोजन की तैयारियों की समीक्षा को प्रस्तुत करने के लिए निर्देश आयोग के अध्यक्ष ने दिए थे। ऐसे में अनुमान है कि मंगलवार यानी आज की बैठक में शाम को जो होनी है टीजीटी पीएचडी की और 2022 की जो आवेदन हुए थे उनकी परीक्षा को लेकर के और 29-30 जनवरी को टीजीटी टेट आयोजित किए जाने का निर्णय 1 अगस्त 2025 को तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे की अध्यक्षता में हुआ था, उसकी भी समीक्षा होगी। यानी अब ये कब होगा, इसका एग्जाम क्या होगा, कैसे होगा, इन कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के आज शाम को बैठक होने वाली है। जैसे उसमें से जो सूचना आएगी साथियों, मैं उसे आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा।
साथियों, इस प्रकार की जो अराजकता है उसका कोई अंत नहीं है। एक और आयोग है लखनऊ में, यूपी ट्रिपल एस सी, वो जो है छोटे-छोटे जो इन सब की अतिरिक्त वैकेंसियाँ होती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ से परीक्षाएँ होती हैं, भर्ती होती हैं। उसमें जो है एक बड़ा भ्रष्टाचार का, धांधली का मामला देखने को आया है, उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वर्ष 2018 में आयोग ने ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के 1953 पदों पर भर्ती परीक्षा कराई थी। परीक्षा की कार्यदायी संस्था टीसीएस लिमिटेड थी। भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोप लगे थे, जिनके बाद शासन के आदेश पर ईओडब्ल्यू ने जांच की थी। वर्ष 2021 में विभूतिखंड थाने में केस दर्ज कराया था। फिर ये केस एसआईटी थाने में पंजीकृत हुआ। ईओडब्ल्यू के अफसर के मुताबिक मामले में अभ्यर्थी अरुण कुमार, कर्मवीर, अंकुश यादव, अमर सिंह, उमेश चंद, अमन कुमार, एसआरएन, ऐसे कई नाम दिए जो हैं। इन सब की जो है उमेश पाल, इन सब की गिरफ्तारी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। अब 7 लोगों को और गिरफ्तार किया, यानी ये क्रम, ये सिलसिला टूट ही नहीं रहा है, पूरा एक रैकेट बना हुआ है। जब तक ये नहीं खत्म होगा, जब तक सामान्य परिवार से आने वाले जो मेधावी प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको नौकरी कैसे मिलेगी, ये तो हक छीन रहे हैं। साथियों, एक बड़ी जो है सूचना प्रयागराज से आ रही है कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है श्यामलाल पाल ने, उन्होंने बयान दिया है कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती वो लिखित परीक्षा से नहीं बल्कि एकेडमिक मेरिट से होगी। तो साथियों, ये सूचना आप लोग सुन करके कैसा महसूस हो रहा है, आप लोग खुद ही बताइए कि एकेडमिक मेरिट के आधार पर, मैं नहीं कर रहा हूँ कि एकेडमिक मेरिट ऐसे फर्जी आ जाते हैं, लेकिन आप लोग बताइए नौकरी रिटर्न के हिसाब से मिलनी चाहिए या मेरिट के हिसाब से आपको मिलनी चाहिए? आप लोगों को क्या ठीक लगता है, एक बार कमेंट करके आप खुद बताइएगा। तो ये रही आज की कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं। साथ ही एक और सूचना है कि जूनियर एडेड स्कूलों में जो भर्ती चल रही है शिक्षकों की, उसकी मैंने कहा था कि उसमें प्रधानाध्यापक पद के लिए बीएसए कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन की मांग हुई थी। उसके संबंध में अभ्यर्थियों ने सीएम को पत्र लिखा कि बीच में आपने इस प्रकार का अनुभव मांग करके हमारे नौकरी को, हमारे भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। अभ्यर्थियों ने सोमवार को गोरखपुर में जनता दरबार में ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री को इस समस्या से अवगत कराया। कहा, पिछले कई वर्षों से ना तो शासन और विभाग ने इसका संज्ञान लिया और ना ही प्रबंध तंत्र ने अनुमोदन की प्रक्रिया को पूर्ण कराया। इससे अनुमोदन को लेकर अभ्यर्थियों को भविष्य संकट में है। ऐसे में एडेड विद्यालय के प्रबंध तंत्र द्वारा प्रदत्त अनुभव के संदर्भ में अनुमोदन की समस्या का समाधान करते हुए अभ्यर्थियों का अनुभव मान्य किए जाने की मांग की गई। यह भी बताया गया परीक्षा में सफल अधिकतर अभ्यर्थी वित्तहीन विद्यालय से संबंधित हैं। बात तो ठीक है, किंतु यहाँ पर भी जो है भ्रष्टाचार होने की पूरी संभावना बनती है कि ऐसे तैसे पौने दाम पे कोई बनवा लेगा। फिलहाल आप लोग की मांग बिल्कुल जायज है, आप लोग मांग करिए, पत्र लिखिए, और बेहतर ये है कि उसकी एथेंटिसिटी चेक हो। तो साथियों, आज की कुछ महत्वपूर्ण सूचना ये थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, लोगों तक पहुँचाइए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।